दो परिवारों का संगम और पति पत्नी का साथ जन्मों का बंधन माना जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि 7 जन्मों के बंधन को इस समय शायद किसी की नजर लग गई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मेरठ के मुस्कान कांड और इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम जैसे मामलों के बाद से शादी को लेकर युवाओं का ट्रेंड काफी बदला है। मुस्कान के बाद अब सोनम जैसी घटनाओं की घर घर में चर्चा हो रही है, जो कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुस्कान सोनम जैसी घटनाओं के बाद शादी से पहले गुण दोष मिलान का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। कुंडली मिलान को लेकर युवाओं में भी जागरूकता आई है। इसके साथ ही अब परिवार भी 25 से अधिक गुण मिलाने पर ही शादी को मंजूरी दे रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदू रीति रिवाजों में शादी से पहले कुंडली मिलान सबसे अहम कार्य माना जाता है, उसके बाद ही शादी की जाती है। लेकिन अब कुछ समय से शादी ब्याह करने के लिए लोगों ने शादी.com जैसी ऑनलाइन वेबसाइट का भी सहारा लेना शुरू कर दिया था, लेकिन आपराधिक घटनाएं बढ़ने की वजह से फिर से लोग पुराने रीति रिवाज की ओर रुख कर रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों का रिश्ता करने से पहले जन्म कुंडली के साथ ही उनकी कर्म कुंडली भी खंगाल रहे हैं। इसके साथ ही परिवार वाले अब करीबी रिश्तेदारियों में ही जीवन साथी खोज रहे हैं, जिससे उन्हें पहले से ही पता रह सके कि उनका स्वभाव कैसा है। मुस्कान के बाद सोनम जैसी चर्चित केसों के सामने आने के बाद अब युवक और युवती के साथ ही उनके परिवार वाले भी गुण और दोष को लेकर अधिक चिंतित हैं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक अब कुंडली में अधिक गुण मिलान के लिए अधिक मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ तक हो रहा है कि यदि 36 में से 25 से ज्यादा गुण मिल रहे हैं तो ही शादी पर सहमति जताई जा रही है। 4 महीने बाद ही देवोत्थान एकादशी से विवाह सहित अन्य मांगलिक आयोजन शुरू होंगे। शादी से पहले कुंडली दिखाने से लेकर अन्य तैयारियां पहले ही की जा रही हैं। मंडप बुकिंग जून के आरंभ से ही शुरू हो गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के सचिव आचार्य कौशल वत्स ने बताया कि रोजाना 5 से 7 कुंडली मिलाने के लिए आ रही हैं। पहले यजमान कुंडली न मिलाने पर यह प्रयास करते थे कि कोई दूसरा उपाय करा दिया जाए जिससे विवाह सकुशल संपन्न हो जाए, लेकिन अब कुंडली में 25 से 36 के बीच गुण मिलते हैं तो ही विवाह हो रहे हैं। 25 से कम गुण मिलते हैं तो रिश्ते की बात को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। आईटी कंपनी में एक साथ काम करने वाले युवा भी कुंडली को लेकर बहुत जागरूक हो गए हैं। कई ज्योतिषाचार्यों को कुंडली दिखाई जा रही है, इसके बाद ही विवाह के लिए अंतिम निर्णय लिए जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लोगों ने कुंडली न मिलाने पर विवाह की बातचीत को आगे ही नहीं बढ़ाया। ज्योतिषाचार्य विनोद त्यागी ने बताया कि कुंडली मिलान में ग्रह गुण का बहुत बड़ा महत्व है। आचार्य मनीष स्वामी का कहना है कि कुंडली मिलान के समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह न हो, जिससे राहु केतु शनि न तो उपस्थित हो और न ही उनकी दृष्टि हो। सप्तम भाव खाली भी नहीं होना चाहिए। सप्तम भाव में किसी शुभ ग्रह का विराजमान होना बहुत अधिक आवश्यक है, या सप्तम भाव में उस ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कुंडली में अगर राहु खराब है तो पुरुष शराब पीता है और अनावश्यक धन व्यय करता है। कुछ प्राचीन परंपराओं में भी समाज स्वीकार कर रहा है। पहले लड़की के लिए गौरी पूजा, 16 सोमवार सहित अन्य विधान का बहुत बड़ा महत्व होता रहा है। अब फिर से ऐसे विधान कराए जाने लगे हैं। ज्योतिषाचार्य प्रवीण ने बताया कि चतुर्मास में विवाह नहीं किए जा रहे हैं। रात्रि में फेरों के स्थान पर दिन में फेरे होने लगे हैं। इसे सनडाउन वेडिंग का नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त चाक पूजन आदि भी परंपरा निभाई जा रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।